हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि फेरस सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइड के सममोलर विलयन की अधिकतम सांद्रता बताइए जब इनके समान आयतन मिलाने पर आयरन सल्फाइड अवक्षेपित न हो। आयरन सल्फाइड के लिए Ksp का मान 6.3 × 10⁻18 है। तो हमें क्या दिया गया है, एक यौगिक है फेरस सल्फेट, दूसरा क्या है सोडियम सल्फाइड के सममोलर विलयन की अधिकतम सांद्रता बताइए जब इनके समान आयतन, मतलब आयतन क्या है समान, मिलाने पर आयरन सल्फाइड अवक्षेपित न हो। ये मेन है, अवक्षेपित नहीं होना चाहिए आयरन सल्फाइड का Ksp। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या होगी, यौगिकों का विलेयता गुणनफल। ये क्या होता है Ksp तथा विलयन के प्रकार। तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यौगिक का विलेयता गुणनफल होता क्या है और उसे किस तरह प्रदर्शित किया जाता है। और दूसरा, हमें विलयन के प्रकार पता होना चाहिए। क्यों, हमारा अवर क्या दिया गया क्वेश्चन में कि आयरन सल्फाइड अवक्षेपित न हो, तो इसके लिए एक नियम लगेगा। तो इसमें विलयन के प्रकार क्या होंगे, विलयन 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो असंतृप्त विलयन हो सकता है, या संतृप्त हो सकता है, या अति संतृप्त विलयन हो सकता है। तो अति संतृप्त में क्या होता है, हमारा अवक्षेपित होता है, और असंतृप्त और संतृप्त में अवक्षेपित नहीं होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट FeSO4। तो इसके क्या है, और दूसरा क्या दे रखा है, सोडियम सल्फाइड Na2S। तो इनके बोले कि सम मोलर विलयन, मतलब इसकी जो सांद्रता है वो दोनों की क्या होगी, समान होगी। मैंने मान लिया FeSO4 की जो सांद्रता है वो क्या है C, इसकी भी क्या हो जाएगी Na2S की जो सांद्रता है वो भी क्या हो जाएगी, सम मोलर है तो ये भी C। आयतन, आयतन क्या ले लिया हमने, सम आयतन, मतलब समान आयतन है, मतलब V इसका, इसका भी आयतन क्या हो जाएगा V। ठीक है, ये क्या हो गया, दोनों अलग अलग विलयन। अब इन दोनों को साथ मिलाया जाता है तो कुल आयतन क्या हो जाएगा परिणामी विलयन का 2V। तो परिणामी विलयन का आयतन वो क्या होगा V प्लस V बराबर 2V। तो अब हम जानते हैं अगर विलयन का आयतन बढ़ा तो उसकी सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो हम अब निकालते हैं इस विलयन की FeSO4 की सांद्रता क्या हो जाएगी C बटे, अगर विलयन का आयतन डबल हुआ है मतलब 2 गुना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सांद्रता क्या हो जाएगी आधी, तो C/2। और Na2S की क्या हो जाएगी, उसकी भी क्या हो जाएगी C/2। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि आयरन सल्फाइड अवक्षेपित ना हो। तो अवक्षेपित ना होने की जो शर्त है वो क्या है कि हमारा जो विलयन है संतृप्त तक हो सकता है, अति संतृप्त नहीं होना चाहिए। तो संतृप्त की क्या कंडीशन होती है, संतृप्त कब होगा, जब Ki हमारा Ksp के बराबर होगा। तो अब हम निकालेंगे Ki। ठीक है, तो Ki क्या होगा, Ki भी हम किसका निकालेंगे, आयरन सल्फाइड का। तो FeS, ये अगर आयनित होगा तो क्या देगा Fe+2
प्लस S माइनस 2। ठीक है, तो अब हमें अगर मैं के आई इसका लिखूं तो के आई क्या होगा, Fe प्लस 2 की सांद्रता एंड सल्फाइड आयन की सांद्रता। अब इनकी सांद्रता कहाँ से आएगी, तो हमने देखो यहाँ पे लिखा था FeSO4, तो ये आयनिक है तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, Fe प्लस 2 प्लस SO4 माइनस, और ये क्या देगा Na प्लस। यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, सल्फाइड की यहाँ से सांद्रता आ जाएगी C/2, और इसकी Fe की भी सांद्रता क्या आएगी C/2। तो ये आ जाएगा के आई बराबर C/2 गुना C/2। तो के आई बराबर किसके है, के एस पी के। तो के एस पी क्या हो जाएगा, के एस पी कितना दे रखा है हमारा 5 पॉइंट, नहीं नहीं, के एस पी है, के एस पी हो जाएगा 6.3 गुना 10 की घात माइनस 18, और वो किसके बराबर है, के आई के, यानी कि C की घात 2/4। तो इससे जो हमारा C का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5.018 गुना 10 की घात -9। C मतलब सांद्रता है तो मोल प्रति लीटर आएगा। तो हमें क्या पूछा गया था कि समूह के अधिकतम सांद्रता बताइए। अधिकतम सांद्रता क्या थी हमारी, इसमें C माना था हमने ये, और हमने निकाला क्या C, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, C बराबर 5.018 गुना 10 की घात -9। तो C सांद्रता बराबर है FeSO4 के, और बराबर है Na2S के। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।